इंडिया को भाईजान ये करनी चाहिए कि जो भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है उसको बंद ना कर दी जाए। पहले तो कश्मीर के साथ ये किया था, अभी अर्शदीप के ये कर रहे हैं। उनको एक हकूक देना चाहिए, उनको पूरे हकूक देने चाहिए। मुसलमानों की तरह उनको भी रगड़ा लगाया जा रहा है। जो उसका कत्ल हुआ है तो ये सरासर गलत हुआ है, इंडिया ने ये करवाया ना। मैन शो के साथ हाजिर हूँ। इंडिया हमेशा से ही हट धर्मी का बादशाह रहा है, चाहे मसला कश्मीर हो या खालिस्तान का नारा हो या इंडिया में उठने वाली तहरीकें हो। इंडिया ने हमेशा ही हट धर्मी से काम लिया है और इसको दबाने की कोशिश की है। रिसेंटली सिख रहनुमा हरदीप सिंह जो खालिस्तान का बहुत बड़ा लीडर था, उसको कनाडा में इंडिया ने मरवा दिया, जिसकी वजह से कनाडा का वजीर आजम बहुत बरहम हुआ है और उसने अपने शहरियों को इंडिया में सफर करने से मना कर दिया है और कहा है कि जल्दी जल्दी वापस आ जाओ, क्योंकि इंडिया जो है वो सेफ कंट्री नहीं है। तो लोगों से बात करते हैं इस खच के बारे में जो इंडिया ने बहुत बड़ी मारी है। इंडिया और कनाडा के हालात बड़े कशीदा हैं। कैनेडियन वजीर आजम ने कहा है कि इंडिया जो है वो सेफ कंट्री नहीं है और अपने शहरियों को कहा है कि जल्दी से जल्दी उधर से निकलें और अपने लिए एहतियाती तदबीर करें। तो आप इस बारे में क्या कहोगे? हमें भाई इसलिए तो करना ही चाहिए, तो उसका अपना मसला है भाईजान, उसकी आपस का मसला है। जो भी ममालिक है वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है, लेकिन उनका जो अर्शदीप का मसला हुआ है ना, उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाया है। जी, उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई थी खालिस्तान के लिए। खालिस्तान का मतलब है कि सिखों के लिए एक अलहदा मुल्क हो, तो वो कनाडा में रहता था, तो अब उसको भी इंडिया ने मरवा दिया है। इंडिया ने ना ये भाईजान गलत किया हुआ है, क्योंकि उसने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है। वो तो भाईजान करता इसी तरह है ना। इंडिया तो भी देखो, हमारे पाकिस्तान के भी जो कश्मीर के साथ करते, वो तो चाहता है कि हमारा हुक्मरान चले, हमारा अपना हुक्म चले, किसी का ना सुनता है ना वो करता है ना, इसलिए तो वो कहते हैं। क्योंकि वो इंडिया जो कहते हैं, जिस तरह कश्मीर में उन्होंने किया, भाई हिंदू है वो अपने बात करनी है, खुद उन्होंने करनी है भाईजान। हम सपोर्ट कर सकते हैं, बस सपोर्ट सिर्फ कर सकते हैं सोशल मीडिया पर भी, और सोशल मीडिया वर्कर को भी ये आवाज़ उठाना चाहिए भाईजान। इंडिया को भाईजान ये करनी चाहिए कि जो भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है उसको बंद ना कर दी जाए। पहले तो कश्मीर के साथ ये किया था, अभी अर्शदीप के ये कर रहे हैं, लेकिन इस पे ऊपर उसका लिंक नहीं है। वो अपने हक के लिए कर रहा है, लेकिन उस पे उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठानी, उसको बंद नहीं करनी। जो है सोशल मीडिया वर्कर हो भाई और भी हो, लेकिन उसने एक्शन नहीं लेना ना, उसको बंद कर दी जाए, उसको अपना इजाज़त मिलनी चाहिए भैया। खान साहब के कहने का मतलब है कि सिखों को भी इजाज़त मिलनी चाहिए कि वो अपने हक के लिए बोल सकें और लड़ सकें, और इंडिया को चाहिए कि ऐसे गंदे काम ना करे कि जो भी आवाज़ उठाता है उसको बंद कर देते हैं। ऐसे ही खान साहब? जी भाईजान, बिल्कुल इस तरह नहीं करना चाहिए। अपने हक के लिए हर कोई आवाज़ उठाता है भाईजान। अगर इधर पाकिस्तानी के साथ होगा, वो अपने यानी जुलूस निकालेगा, एहतजाज करेगा अपने मसले के लिए। अगर पठान भाई के साथ हुआ कि वो पठान के अपना खुद पठान हो, फैमिली है, वो सारे निकल आएंगे, अपने एक्शन तो लेंगे भाईजान, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है। जो भी उनके साथ गलत हो गया भाई, उसकी पठान हो भाई, पाकिस्तानी हो भाई, अमेरिकन हो, जो भी उनके मुल्क में किसी के साथ ज्यादती हो जाएगा भाईजान, उन्हें अपने हक के लिए तो एहतजाज करना है, एक्शन तो लेना है भाईजान। लेकिन उसको ये चाहिए कि इनके ऊपर इसका कोई तो एक्शन नहीं लेना, ना उसके ऊपर कोई मना करना है। हरदीप सिंह जो बहुत बड़ा सिख लीडर था और उसने हमेशा ही अपने सिख भाइयों के लिए आवाज उठाई है और उसी ने खालिस्तान का नारा लगाया था, क्योंकि इंडिया में सिखों की जो जिंदगी है वो बहुत ही अजीर्ण है। तो रिसेंटली वो कनाडा में था और इंडिया ने उसको उधर से मरवा दिया, और कैनेडियन वजीर आजम ने कहा है अपने शहरियों को कि इंडिया में जो है मोहतात रहें, क्योंकि इंडिया का कोई भरोसा नहीं है। तो आप इस बारे में क्या कहोगे जो हरदीप सिंह का कत्ल हुआ है? हर्षदीप से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि भारत में जितनी भी अकलियत है ना, ये उसकी सिख नहीं की कम्युनिटी, उसमें मुसलमान आ जाते हैं और ईसाइयत आ जाती है, सिख भी आ जाते हैं, सबका जीरण हराम किया हुआ है। ये रिसेंटली जो ईसाइयत परस्त के दो औरतों को उन्होंने, जो हमने एक वीडियो लीक हुई थी, उन्होंने दो औरतों को नंगा किया है उन्होंने, ये किसी कौम को ज़ेब देता है? नहीं देता। वैसे वो जमहूरियत के अलमदार बनते हैं। वैसे कोई भी बात हो तो जमहूरियत का अलम बरदार बन जाते हैं कि यहाँ इशू ये हो रहा है, मुसलमान पाकिस्तान हमारे साथ ये कर रहा है, कश्मीर में ये कर रहा है। और जो अर्शदीप सिंह है, वो उसने उनका हक भी बनता है सिखों का, क्योंकि अभी तक वो गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। उनको एक हकूक देना चाहिए, उनको पूरे हकूक देने चाहिए। मुसलमानों की तरह उनको भी रगड़ा लगाया जा रहा है। उन्होंने आवाज उठाई, उसको भी मरवा दिया। उन्होंने आवाज लगाई, इनकी राजन सारा काम ही राख है उनका, क्यों खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। वो उनकी एक बरतानिया इनमें सारे में एक कम्युनिटी बनी हुई है, सो जो एहतजाज करते हैं, लेकिन उसको एक आवाज़ दबाने के लिए उन्होंने वो कि जैसे कश्मीर में उन्होंने कम से कम 80 लाख की आबादी है, 8 लाख उन्होंने फौजी हैं उधर कश्मीर में। क्या है
सो कोई ऐसा इशू आवाज़ उनके उठाने भी नहीं देते। वो मुसलमानों को जितने भी हुर्रियत पसंद है, जो मतलब वो कैदीन है, किसी को कैद में डाला हुआ है, और मुसलमान नौजवान जो भी मतलब उसके अपने हकूक़ के लिए आवाज़ डाल रहे थे, उनके सारे जेल है कश्मीर की। बिल्कुल कश्मीरी रहनुमाओं को भी अंदर डाला हुआ है और उनको जो है सजा दी गई है। अब कनाडा और इंडिया के हालात कशीदा हैं, इस बारे में आप क्या कहोगे? इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अर्शदीप सिंह के बारे में जो उसका कत्ल हुआ है, तो ये सरासर गलत हुआ है जो इंडिया ने ये करवाया है ना। कैनेडियन वजीर आज़म ने भी यही कहा है और वो अमेरिकन सदर से भी मिला है, तो उसने भी यही मामला उठाया है कि ये इन्होंने इंडिया ने गलत किया है। सिख तो अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो इंडिया जो है हमेशा ही उनको दबाता है जो अपने हक के लिए बोलते हैं। आप इस बारे में क्या कहते हो? ठीक है, ये इंडिया वाले को अब जो अपनी हरकत कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ये हमेशा इंडिया शुरू से ऐसे करता आ रहा है, जो भी अपने हक की आवाज़ उठाना चाहता है तो उसे दबोच देते हैं, नीचे उसको कत्ल कर देते हैं। ये सरासर बगैरती है। ये जो भी अब ठीक है, अगर उन पर जुल्म हो रहा है तो उन्होंने अपनी आवाज़ तो उठानी है, अपना उनको राइट्स मिलने चाहिए। जो उन पर जुल्म हो रहा है जो वो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज किसी को ये इजाज़त है कि वो अपने हक में बोल सकता है। ये सरासर से शुरू में ये करते आ रहा है, जो अपने हक में बोलता है उसको कत्ल कर देते हैं। तो लोगों के आपने व्यूज सुने, उन्होंने यही कहा है कि इंडिया हमेशा से ही एक्सट्रीमिस्ट रहा है और उसने हमेशा ही हठधर्मी से काम लिया है। तो ये था आज का शो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर एक नए शो के साथ हाजिर होंगे। टिल देन खुश रहे अपने खर्चे में।